हाय गाइस, पिछले इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया रहा कि थ्रेड का लाइफ साइकिल कैसा होता है प्रोग्राम एक्सिक्यूटिंग के दौरान। थ्रेड जो है किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है जब हम प्रोग्राम में उसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम में हम किस तरह से थ्रेड को क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड इन अ प्रोग्राम। तो हम दो तरह से थ्रेड को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट बाय एक्सटेंड थ्रेड क्लास एंड सेकेंड है बाय इम्प्लीमेंट रनएबल इंटरफेस क्लास। तो गाइस सबसे ज़्यादा अप्रोच वाला ये होता है सेकेंड, बाय इम्प्लीमेंट रनएबल इंटरफेस क्लास। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, बाय एक्सटेंड थ्रेड क्लास। इसकी मदद से हम किस तरह से थ्रेड को क्रिएट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है बाय एक्सटेंस थ्रेड क्लास। इसकी मदद से हम किस तरह से थ्रेड को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करना होगा। तो हम क्लास बनाएंगे क्लास ए। क्लास ए को हम एक्सटेंस करेंगे, एक्सटेंस थ्रेड। थ्रेड जो है ये सुपर क्लास है जो ऑलरेडी जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है। जावा डॉट लैंग पैकेज में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड यहाँ पास हम एक मेथड क्रिएट करेंगे रन मेथड को हम ओवरराइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ मेथड बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक रन मेथड जो है ऑलरेडी मेथड में डिक्लेयर है। इसके अंदर हम कोड राइट करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट को हम यहाँ बंद करते हैं। तो ये जो रन मेथड है इसको हम यहाँ पास ओवरराइड करेंगे @override। रन मेथड जो है ऑलरेडी मेथड में डिक्लेयर है। यहाँ हम कोड राइट करेंगे। तो ये कोड रहेगा यहाँ पास रन मेथड में। कौन एग्जीक्यूट करेगा? थ्रेड की यहाँ पास ड्यूटी रहेगी कि रन मेथड में हम जो भी कोड यहाँ राइट कर रहे हैं उस कोड को एग्जीक्यूट करने का काम थ्रेड का रहेगा। तो गाइस यहाँ से लेकर के यहाँ हम क्या कर रहे हैं? थ्रेड को डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन अ थ्रेड। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक थ्रेड को डिफाइन कर रहे हैं और इस थ्रेड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि यहाँ जो हम रन मेथड में हम कोड लिख रहे हैं उस कोड को एग्जीक्यूट करें। अब हमने क्लास ए क्रिएट किया, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ हम क्लास अलग से क्रिएट कर रहे हैं क्लास बी। क्लास बी में हम इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main and string args। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावा के हर प्रोग्राम में थ्रेड होता है। तो यहाँ पास थ्रेड कौन है? मेन थ्रेड है और ये सीधे किससे डील करता है? कॉलर से डील करता है। तो यहाँ पास इसका कॉलर कौन है? जेवीएम जो है इसका कॉलर है। तो हर प्रोग्राम में एक ना एक थ्रेड होता है। तो हमारे प्रोग्राम में मेन जो है थ्रेड है। इस मेन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ से लेकर के जो कोड स्टार्ट होगा उस कोड को एग्जीक्यूट करने का काम होगा इस मेन थ्रेड का। अब हमें इस थ्रेड को एक्सेस करना है, यानी कि इस क्लास को एक्सेस करना है और रन मेथड में जो कोड है उस कोड को हम एक्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ए एंड ऑब्जेक्ट सपोज मैं यहाँ टी बना रहा हूँ, न्यू कीवर्ड एंड ए। अब इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की मदद से जो है हम इस ए के जो कोड है उसको एक्सेस करेंगे, रन मेथड का कोड को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमने क्या किया है, पूरा एक थ्रेड को जो है हमने क्रिएट किया है। रन जो है मेथड है। अब हम रन मेथड को हम क्या करना चाहेंगे? स्टार्ट करना चाहेंगे। यानी कि हमने यहाँ पास थ्रेड को, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था पिछले इस वीडियो में कि थ्रेड को हम न्यू कीवर्ड की मदद से जो है क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पास हमने थ्रेड को यहाँ क्रिएट करा है। अब इस थ्रेड को हमें क्या करना है? एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे? टी डॉट स्टार्ट मेथड से कॉल करते हैं हम। तो टी जो है वहाँ पास कौन होता है? थ्रेड। तो यहाँ पास थ्रेड कौन है? हमारा टी है, इसका थ्रेड। तो टी डॉट स्टार्ट मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ से ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ का जो कोड है उसको एक्सिक्यूट करेगा। तो गाइस यहाँ पास क्या हो गया? हमारे पास आपको बता दूं कि दो थ्रेड हो गया। पहला थ्रेड यहाँ है, जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट किए तो हमारे पास एक ही थ्रेड था, ओके।
और इस लाइन में भी हमारे पास एक ही थ्रेड है। बट जब हमारा प्रोग्राम यहाँ पास पहुँचते हैं तो हमारे प्रोग्राम में 2 थ्रेड हो जाते हैं। यहाँ पास एक ही थ्रेड है मेन, यहाँ भी एक ही थ्रेड है मेन जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बट जब हम t.start मेथड को कॉल करते हैं यानी कि रन मेथड को एक्सेस करने के लिए, तो हमारे प्रोग्राम में 2 थ्रेड हो जाते हैं। फर्स्ट जो है टी, जो इसका रन मेथड का थ्रेड है, एंड सेकेंड जो है हमारा इस मेन प्रोग्राम का थ्रेड है। तो 2 थ्रेड हो गए हमारे प्रोग्राम में। हमारा मेन थ्रेड का काम है कि यहाँ से जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ था इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करें, और टी थ्रेड का काम ये है कि जो रन मेथड में जो कोड है उस कोड को जो है एग्जीक्यूट करें। उसके बाद हम सपोज यहाँ कोड ले रहे हैं तो वो कोड जो है बाद में एग्जीक्यूट होगा। इसको कौन एक्सेस करेगा? ये मेन थ्रेड जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब रन मेथड का जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद जो है मेन थ्रेड का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जावा में, तो जावा में हर प्रोग्राम में एक ना एक थ्रेड होता है, कौन? मेन। इसका कॉलर होता है जेवीएम, सीधी ये जेवीएम से डील करता है। इस मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ है उस पूरे कोड को ये एग्जीक्यूट करे। और जब हम t.start मेथड को यहाँ कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास 2 थ्रेड हो जा रहा है। एक जो है रन मेथड का थ्रेड, एंड सेकेंड है हमारा मेन प्रोग्राम का मेन। तो जो रन मेथड का थ्रेड है उसका काम है कि रन मेथड का जो भी कोड है उस कोड को वो एग्जीक्यूट करे, और हमारा मेन मेथड का जो थ्रेड है उसका काम क्या है? यहाँ से लेकर के जो कोड है उस कोड को एग्जीक्यूट करे। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो कंपाइलर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए थ्रेड क्लास को एक्सटेंस करके हम थ्रेड क्रिएट करेंगे। इसका हमने यहाँ एग्जांपल क्रिएट किया है। तो जावा के नाम से क्लास क्रिएट किया है जिसको हम थ्रेड क्लास की मदद से एक्सटेंस कर रहे हैं। जावा क्लास में हम रन के नाम से मेथड बनाए हैं, रन मेथड को हम यहाँ ओवरराइड करेंगे। एंड थ्रोज के नाम से क्लास क्रिएट किए जिसके अंदर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। मेन मेथड में हम जावा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। गाइस आपको मैं बता दूं कि जावा के हर प्रोग्राम में थ्रेड होते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का थ्रेड है मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ से लेकर के इस कोड को वो पूरा एक्जीक्यूट करे। एंड मेन थ्रेड का कॉलर है जेवीएम। अब हम आते हैं चाइल्ड क्लास में। तो 3 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक हमने सिर्फ चाइल्ड क्लास में थ्रेड को डिफाइन किया है। तो चाइल्ड क्लास की थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ हम जो भी कोड राइट करेंगे उस कोड को वो एग्जीक्यूट करे। तो थ्रेड हमने यहाँ डिफाइन कर लिया है। अब थ्रेड को हम जॉब देंगे। तो सपोज हम चाहते हैं कि ये हमारे नाम को 5 टाइम डिस्प्ले करे, तो इसलिए हम कंडीशन देंगे। पहले इंटीजर टाइप से वेरिएबल है आई इक्वल टू है 1। देन हम कंडीशन देंगे कि आई जो है लेस देन इक्वल है 5 से, एंड आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम नेम को डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन राम को, ये हम चाहते हैं कि राम को ये 5 टाइम तक डिस्प्ले करे। तो यहाँ हमने चाइल्ड क्लास में थ्रेड क्रिएट किया है। अब हम थ्रेड को एक्टिव करेंगे। तो एक्टिव करने के लिए हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, तो जो थ्रेड है वो एक्टिव स्टेट में चला जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने चाइल्ड क्लास में रन मेथड डिक्लेयर किया है और मेन थ्रेड में हम स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये कैसे इसको कॉल करेगा? तो आपको मैं बता दूं, रन मेथड और स्टार्ट मेथड जो है थ्रेड क्लास में ऑलरेडी पहले से डिफाइन है। तो जब हम स्टार्ट मेथड को यहाँ से कॉल करेंगे तो ये इंटरनली रन मेथड को कॉल करेगा। तो जे थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि यहाँ के इस कोड को वो पूरा एक्जीक्यूट करे। तो जब हम प्रोग्राम को पहले एक्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले प्रोग्राम जब एक्जीक्यूट होगा तो हमारा मेन थ्रेड कॉल होगा। तो मेन थ्रेड कॉल होगा तो इस स्टेटमेंट को वो एक्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ रीड करेगा। तो हमारे प्रोग्राम में अब 2 थ्रेड हो जाएगा। पहला थ्रेड हो गया मेन एंड दूसरा थ्रेड हो गया जे। तो मेन थ्रेड जो है इस कोड को एक्जीक्यूट कर रहा है और जे जो थ्रेड है वो इस कोड को एक्जीक्यूट करेगा। अब गाइस हम सपोज मेन थ्रेड में कुछ डिस्प्ले हो तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं एंड मेन थ्रेड में पेस्ट करते हैं। अब जब हम आइडेंटिटी के लिए हम नाम को सपोज यहाँ राम कुमार करते हैं एंड जब हम प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करेंगे तो देखिएगा गाइस आउटपुट क्या आता है कि रन। तो 5 टाइम तक देखिए फ्रेंड्स राम कुमार डिस्प्ले कर रहे हैं एंड 5 टाइम तक राम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब हम प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन थ्रेड जो है कॉल होता है, तो इस स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले वो राम कुमार को 5 टाइम तक डिस्प्ले करता है। उसके बाद जे थ्रेड जो है रन मेथड के इस स्टेटमेंट को एक्जीक्यूट करता है।
अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जावा में हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पज क्यों होता है। तो सपोज मैं चाहता हूं कि जब हम राम को डिस्प्ले करते हैं तो वो एक एक सेकेंड रुक रुक के डिस्प्ले करे, यानी कि प्रोग्राम को जब हम एक्सिक्यूट करें तो वो एक एक सेकेंड के डिले में डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम यहाँ थ्रेड डॉट हम स्लीप मेथड का यूज करेंगे जो ऑलरेडी जावा में डिफाइन होते हैं, यानी कि हम प्रोग्राम में एक सेकेंड का लीव खोल देंगे एंड सेम स्टेटस हम मेन थ्रेड में हम कॉपी करेंगे। तो गाइस जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कि ये अभी कॉपी नहीं हुआ, तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए गाइस पहले से ही यहाँ एरर शो कर रहा है 9th नंबर पे और 22 नंबर पे, यानी कि हमारे प्रोग्राम में रॉन्ग है। ओके, हम प्रोग्राम को पहले एक्सिक्यूट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे तो देखिए गाइस अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप इनक्रप्टेड एक्सेप्शन, तो इनक्रप्टेड एक्सेप्शन जो है चेक एक्सेप्शन है, इसको हमें प्रोग्राम को कंपाइल टाइम में ही हैंडल करना होता है। तो जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो इसको हमने यहाँ हैंडल नहीं किया है, ना ही हमने इसको कॉलर को बताए हैं। हमारा कॉलर कौन है, मेन थ्रेड का कॉलर है जेवीएम, तो हमने जेवीएम को भी नहीं बताया है कि हमारे प्रोग्राम में जो है इनक्रप्टेड एक्सेप्शन है, ना ही हमने इसको हैंडल करने की कोशिश की है। तो इनक्रप्टेड एक्सेप्शन को तो हम मेन थ्रेड में थ्रोज कीवर्ड की मदद से हम अपने कॉलर के पास तो थ्रोज कर सकते हैं, बट हम चाइल्ड क्लास में इसको थ्रोज कीवर्ड की मदद से हम इसको कॉलर के पास जो है हैंडल नहीं कर सकते। चाइल्ड क्लास में हमें एक्सेप्शन को खुद ही हैंडल करना होता है। तो सबसे पहले हम मेन मेथड में आते हैं, मेन मेथड में हम थ्रोज कीवर्ड की मदद से एक्सेप्शन को कॉलर के पास हम इसको हैंडल करेंगे एंड चाइल्ड क्लास में जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको हम ट्राई और कैच ब्लॉक की मदद से इसको हैंडल करेंगे। तो रिस्की कोड को हम ट्राई ब्लॉक में लेंगे एंड कैच ब्लॉक के थ्रू इसको हम कैच करेंगे। तो ट्राई ब्लॉक में हम रिस्की कोड को यहाँ कॉपी करते हैं एंड कैच ब्लॉक के थ्रू एक्सेप्शन को हम कैच करेंगे। एक्सेप्शन गाइस सुपर क्लास है एंड ई जो है यहाँ पास हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रोग्राम को अब हम एक्सिक्यूट करते हैं तो देखिएगा आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से देखिए गाइस 5 सेकेंड में ही आउटपुट जो है हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। राम कुमार राम राम, राम कुमार राम कुमार राम, राम कुमार राम राम राम, राम कुमार। तो गाइस जब हम प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग का हम यूज करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो किस सीक्वेंस में आएगा, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए कि राम कुमार राम राम, राम कुमार राम कुमार राम राम, राम कुमार राम कुमार, इन 10 लाइन को डिस्प्ले होने में सिर्फ 5 सेकेंड का लगा। क्यों, हमारे प्रोग्राम में 2 थ्रेड है, पहला थ्रेड है मेन थ्रेड जो है इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं एंड सेकेंड थ्रेड है टी जो है इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर रहे हैं। तो 5 सेकेंड में जो है हमारा स्टेटमेंट जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको बता दूं मैं कि हम जावा में मल्टी थ्रेडिंग का यूज क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है। तो सपोज हम यहाँ रन मेथड को करते हैं फन एंड यहाँ हम जब मेथड को कॉल करें तो हम यहाँ से फन मेथड को कॉल करेंगे एंड प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो गाइस आउटपुट देखिएगा, पहले राम जो है 5 टाइम तक डिस्प्ले करेगा, उसके बाद राम कुमार 5 टाइम तक डिस्प्ले करेगा एंड दोनों आउटपुट को डिस्प्ले करने में कुल टोटल टाइम लगेगा 10 सेकेंड का। और जब हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर रहे थे, जब हमारे प्रोग्राम में मल्टी थ्रेड थे तो सेम आउटपुट को डिस्प्ले करने में कितना टाइम लग रहा था, 5 टाइम। बट जब हमारे प्रोग्राम में एक ही थ्रेड है मेन, तो उसी स्टेटमेंट को जो है एक्सिक्यूट होने में 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो गाइस ये डिफरेंस है नॉर्मल प्रोग्राम में और मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम में। तो जब हम प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं, मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करते हैं, तो सेम स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है और इससे हमारा प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता है। बट जब हम प्रोग्राम में हमारा एक ही थ्रेड होता है तो सेम स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट होने में बहुत टाइम लगता है। तो पहले देखिए राम 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 राम, उसके बाद 5 टाइम तक जो है राम कुमार जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो मेन थ्रेड जब कॉल होता है तो सबसे पहले प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो फन मेथड को यहाँ कॉल करेगा। तो सबसे पहले फन मेथड का स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा, उसके बाद लास्ट में वो अपने मेन थ्रेड का स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा। तो ये रहा गाइस डिफरेंस जब हम नॉर्मली प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और मल्टी थ्रेडिंग यूज करके प्रोग्राम क्रिएट करते हैं।